गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए बाबू, इससे पहले आप अनुपात सीख चुके हो कि अनुपात होता क्या है, अनुपात कहते किसे बाबू, अनुपात आप अच्छे से समझ गए हो। अब देखो बाबू, अनुपात में आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासे में आपने देखा कि अनुपात क्या है, नहीं है, अनुपात को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, अनुपात को सोल्व कैसे करते हैं। आइए जी, आज हम थोड़ा सा पहले अब सनुपात यानी कि समानुपात का मतलब समझ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समानुपात तो हमें कल से पढ़ना है, कल या परसों से पढ़ना है, पर अभी थोड़ा सा समानुपात समझिए किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, आइए समानुपात समझाते हैं। देखो बाबू, ए अनुपात बी अब बराबर सी अनुपात डी, यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसी को बोलते हैं समानुपात, तो उसी को बोलते हैं जी समानुपात। यानी कि दूगो अनुपात आपस में जब बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे, समानुपात। समानुपात का चिन्ह होता है जी एगो दूगो, ऐसा होता है। यानी कि इसको लिखते हैं कैसे, ए अनुपात बी और उसके बाद ऐसे लगा देते हैं और ऐसे लिख देते, इसका मतलब हुआ समानुपात। क्या हुआ जी, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, दूगो अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो क्या कहेंगे जी, समानुपात। बात क्लियर, दूगो अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर हो तो हम कहेंगे समानुपात। इसका मतलब समझिए, देखिए जैसे ए और बी है, यानी कि इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, ए ऊपर बी नीचे। सी और डी है, इसको भी हम बटा में लिख सकते हैं, सी ऊपर डी नीचे। अब बीच में समानुपात का मतलब हुआ बराबर। ठीक है जी, फिर इसको हम कैसे करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इसका मतलब हुआ जी ए डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ और बी सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है जी, चलिए इतना नहीं जाना है, बस इतना समझिए समानुपात क्या होता है। दूगो अनुपात आपस में जब बराबर होता है तो इसे हम बोलते हैं समानुपात। चलिए आज हम पढ़ेंगे बाबू मध्य अनुपात निकालना। मध्य का मतलब होता है बीच वाला, मध्य का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है जी, हम आज सीखेंगे कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। बीच का मतलब हुआ कि अगर मैं कहूंगा 1 से लेकर 5 तक गिनती है तो इसका मध्य कौन हुआ, तो कहिएगा भैया 3, यानी कि 1 2 इधर और 3 4 उधर, बीच में 3 है, तो मध्य का मतलब होता है बीच वाला। तो आज का हमारा टॉपिक है बाबू मध्य अनुपात निकालना। तो मध्य अनुपात कब समझ में आएगा, जब आपको थोड़ा सा समानुपात पता होगा, समानुपात पता होगा। ठीक है जी, समानुपात क्या होता है, तो समानुपात आप समझ गए हैं कि दूगो अनुपात आपस में बराबर होता है, उसे हम समानुपात कहते हैं। इतनी बात डन। चलिए अब देखिए जी, अब आपको समझाते हैं मध्य अनुपात क्या होता है। सुनिए सुनिए ध्यान से देखिए, मध्य अनुपात क्या होता है। देखो बाबू, जैसे कि हम दूगो संख्या लेते हैं, पहले दूगो संख्या लेते हैं, एक लिए हम 16 और एक लिए हम बाबू 18। अब मैं कहता हूं ये 16 और 18 है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो कहिएगा जी ये 8 बार पर कटा और ये हमारा 9 बार पर कटा। इतनी बात कंफर्म, कहिएगा बिल्कुल कम। अच्छा मैं इस चीज को अब ऐसे लिखता हूं, 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 9। इतनी बात समझ में आया, कहिएगा समझ में आया। अब देखिए इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं 8 अनुपात 2 बराबर 2 अनुपात 9। बात क्लियर जी, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, यानी 8 अनुपात 2 और 2 अनुपात 9। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, कहिएगा बिल्कुल है। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, बिल्कुल है। यानी कि इसका अगर हम कहें, इसका अगर बात करें तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका मध्य 2 है। दोनों में क्या कॉमन है जी, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अच्छा, इसी पर एक फार्मूला बनता है। अब देखिए 8 को हम a मान ले, 2 को हम x मान ले। बात क्लियर। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं जी, 2 को क्या मान रखे x और 9 को हम क्या मान लेते हैं b, यानी कि यहां भी x, यहां भी x, यहां भी a, यहां भी b। बात क्लियर, दोनों जगह a और b है। अच्छा
ई जैसे ऐसे लिखाया हुआ है तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल a बटा एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अनुपात का मतलब ये क्या होता है, जैसे a अनुपात x है तो इसको बटा में लिख लीजिए a बटा एक्स, यानी कि पहले वाला नीचे और सॉरी पीछे वाला नीचे और पहले वाला ऊपर लिखा गया। अच्छा, बराबर का निशान, इसको भी बटा लिख लीजिए, x बटा b हो गया जी, इतना काम हो गया, कहिएगा बिल्कुल जी। a बटा एक्स बराबर x बटा b है। अब एक चीज आप हमको बताइए, जब इधर बराबर उधर बराबर होता है तो हम कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, कहिएगा बिल्कुल करते हैं जी। तो सुनिए सुनिए सुनिए, a बटा एक्स बराबर x बटा b का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बाबू, तो x को x से मल्टीप्लाई किए तो 2 x हुआ तो x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया, कहिएगा बिल्कुल समझ में आया। a को b से किए तो बराबर a इंटू बी। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, x और x क्या था जी, तो इसका मध्य था, जैसे कि 2 और 2 यहाँ मध्य था, तो यहाँ ऐसे ही x और x क्या है, मध्य है, हमें तो मध्य ना निकालना है, तो मध्य निकालना है तो x स्क्वायर तो मध्य नहीं होता, x को हम मध्य माने थे, हम तो x को मध्य माने थे, जैसे कि दोनों जगह से हम 2 और 2 हटा देते हैं तो इसको x और x मान लिए थे, ठीक है जी, x और x मान लिए थे, यहाँ तो x स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा जी, x बटा अंडर रूट a इंटू बी। इतनी बात समझ में आया, कहिएगा बिल्कुल समझ में आया। यानी कि यहां से हमको एक बात क्या समझ में आया कि जीवन में कभी भी a तथा b, a और b का, a तथा b का अगर मुझे मध्य अनुपात निकालना है, अगर बाबू मुझे मध्य अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, लगा देना है वो फॉर्मूला कौन सा जी, अंडर रूट a इंटू बी। बात क्लियर, अंडर रूट a इंटू बी। इतनी बात समझ में आया, डन। अब देखिए, अब हम सवाल पूछते हैं, सुनिए, इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है। यानी कि अनुपात का मध्य अनुपात निकालना है तो क्या समझ में आया जी, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या लगाना है, a इंटू बी, अंडर रूट a इंटू बी। जैसे सुनिए, मैं कहता हूं कि 4 तथा 6 का मध्य अनुपात बताइए, मध्य अनुपात क्या होगा, क्या होगा, ठीक है जी। 4 और 6 का, 4 तथा 6 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो यह कोनो भारी चीज नहीं है, हम अभी फॉर्मूला बनाए हैं a इंटू बी, a कितना है 4 और b कितना है 6, तो लिखिए 4 गुना में 6 और गुना कर दीजिए, 4 और 6 का गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना जी, 24, कितना आएगा 24, तो इसको लिखिए अंडर रूट 24। अच्छा, अंडर रूट 24 को भी सॉल्व करना होता है, अंडर रूट 24 को सॉल्व करो बाबू, तो 24 से लिखो, एलसीएम लो, 2 से 1 बार पर, 2 बार पर, 2 से 6 बार पर, 2 से 3 बार पर, 3 से 1 बार पर, जोड़ा बना, जोड़ा बन गया, हाँ जी, कहिएगा जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो किसका जोड़ा बना, 2 का खाली जोड़ा बना, तो 2 को बाहर रहने दो, किस किस का नहीं बना, 2 और 3 का नहीं बना, तो दोनों को आपस में गुना कर दो, तो अंदर में रह जाएगा 6, यानी आंसर आया 2 अंडर रूट 6। बात क्लियर, समझ में आया, ठीक है जी। दो संख्याओं का अगर मुझे मध्य अनुपात निकालना है तो क्या फॉर्मूला, अंडर रूट a इंटू बी। चलिए आगे चले, चलिए एक सवाल और देखते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी रुको बाबू, अभी भागो नहीं, एक सवाल और देखो, देखो जी देखो। अब हम आपसे पूछते हैं कि 16 तथा 12 का ना मध्य अनुपात निकालिए, तो मध्य अनुपात बताइए, मध्य अनुपात क्या होगा, क्या होगा, करिए तो सवाल को जी, कहिएगा कोनो मुश्किल नहीं है मास्टर जी, इजी सवाल है, लिखिए 16 गुना में 12 और ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा सुनिए, इसको गुना भी ना करके तब ऐसे कर सकते हैं, 16 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 4 का, 4 बाहर आ गया,
12 किसी का होता है क्या, तो कहिएगा नहीं 12 किसी का नहीं होता है, तो अंडर रूट में 12 आ गया। अच्छा अंडर रूट 12 को एक बार सोल्व करके देख लीजिए, हो जाएगा क्या, तो कहिएगा हो सकता है। 2 से करेंगे 6 बार पर, 2 से करेंगे 3 बार पर, 3 से करेंगे 1 बार, जोड़ा बन गया, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया। तो यानी कि इसको 4 अंडर रूट 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व किए तो 2 आया बाहर और 3 अंदर रह गया, यानी 3 अंदर रह गया। बाहर में इधर 4 था तो गुना में 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8, तो हो गया 8 अंडर रूट 3 आंसर। बात क्लियर, 8 अंडर रूट 3 आंसर। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, डन, कोई दिक्कत जी, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं मध्य अनुपात का जी। सुनिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जी, क्वेश्चन बताइए 4 तथा 64 का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा, क्या होगा। अब सुनो जी, कहिएगा मध्य अनुपात ना पूछे हैं, हमको फॉर्मूला पता है a इंटू बी, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में 4 गुना में 64 कर देना है, 4 किसका स्क्वायर तो 2 आ गया बाहर, 64 किसका तो 8 का, 8 आ गया बाहर, रूट से दोनों को बाहर निकाल लिए। रूट को निकालना आता है ना, छोटा छोटा चीज सीख लीजिएगा, और नहीं आता है अंदर रूट से कोई चीज को निकालना तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी सिखा देंगे, ठीक है जी। चलिए तो अब 4 और 8 और 2 का कीजिए जी गुना, तो कितना हो गया 16 आंसर, ठीक है जी 16 आंसर। ओके रिपोर्ट, इतना समझ में आया। दो संख्या का मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है, बात क्लियर जी, कहिएगा बिल्कुल समझ में आया। अब दे क्या क्वेश्चन, चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, लिखिए आप अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, तो देते हैं आप लोगों को 2 मिनट का समय, एक बार अगला क्वेश्चन को कीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 2 तथा 12 माइनस अंडर रूट 32 का क्या निकालिए, मध्य अनुपात निकालिए, अनुपात क्या होगा। चलिए बाबू करिए तो एक बार सवाल को, देखते हैं जी कौन कौन लड़का करता है, 2 मिनट का समय है, करो एक बार। चलिए जी उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को ट्राई किए होंगे। अब देखिए, देखो बाबू 3 प्लस अंडर रूट 2 12 माइनस अंडर रूट 32 का मध्य अनुपात क्या होगा, का मध्य अनुपात क्या होगा। सुनिए ये ए है ये बी है, यानी ए और बी का मध्य अनुपात हमको पूछा, कहिएगा पूछो नहीं जी, दोनों को आपस में गुना कीजिए, रूट में लगा दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए कैसे करना है, अंडर रूट में लिखिए 3 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद, फिर लिखिए 12 माइनस अंडर रूट 32 ब्रैकेट बंद, इतना हो गया, कहिएगा बिल्कुल जी। अब देखो ई वाला चीज इसके साथ गुना होगा, यानी ब्रैकेट खुलेगा तो एक दूसरे से सब गुना होगा, तो पहले 3 से गुना करवाइए इसमें में, और फिर 3 से गुना करवाइए इसमें, ठीक है जी। अब चलिए करते हैं, 3 से 12 का गुना कीजिएगा तो हो गया 12 तिया 36, हो गया जी हमारा कितना 12 तिया 36, 12 कम 12 12 24 12 तिया 36। अब आइए 3 को करवाइए जी अंडर रूट 32 से, अच्छा ये माइनस है, माइनस है, सुनिए सुनिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब प्लस और माइनस का गुना होगा तो पहले माइनस लिख लीजिए। अब 3 को 32 से करवाइए तो होगा 3 और फिर लिखिए 32, 3 अंडर रूट 32, 3 अपना काम करके निकल गया, 3 अपना काम करके निकल गया, कहिएगा जी बिल्कुल। 3 को 12 से करवाए 36, 3 को 32 से करवाए जी अंडर रूट 32 से, तो 3 अंडर रूट 32, इतना काम हो गया। चलिए अब इसको हटाइए, अब ये अपना काम करके निकल गया। अब अगला बार ये है अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 2 होगा 12 से भी होगा, और अंडर रूट 2 करेगा गुना जी अंडर रूट 32 से भी। तो सुनिए अंडर रूट 2 और 12 का गुना करोगे तो बाबू आएगा प्लस 12 अंडर रूट 2,
प्लस 12 अंडर रूट 2। इतना काम हुआ? कहिएगा जी बिल्कुल हुआ। 12 प्लस 12 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 32 का गुना करिए, तो 32 को 2 से गुना कीजिएगा तो 64 होता है। 32 और 32 64 होता है। अंडर रूट 32 और अंडर रूट 2 का गुना कीजिएगा तो 32 को 2 से कीजिएगा तो 6 4 और 6 आएगा 64। अच्छा सुनिए एक चीज और है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों का आपस में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है। अरे प्लस और गुना माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है जी। तो प्लस और माइनस का गुना कर लिए, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 32 का गुना किए तो अंडर रूट 64 आया। इतना काम खत्म? कहिएगा जी बिल्कुल खत्म। ओके रिपोर्ट? कहिएगा जी बिल्कुल। अब सुनो बाबू, इसको आप पहले छोटा कर लो, इसको पहले आप छोटा कर लो। देखिए अंडर रूट 32 को यानी कि 32 3 अंडर रूट 32 है, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो। इसको पहले देखते हैं सॉल्व करके। 3 अंडर रूट 32, तो 32 का पहले एलसीएम लेके देखो क्या बाहर आता है क्या? 2 से एक बार पर, एक बार पर 6 बार पर, 2 से 4 बार पर, 8 बार पर, 8 दूनी 16, 2 से कितने बार पर? 4 बार पर, 2 से कितने बार पर? 2 बार पर, 2 से कितने बार पर? 1 बार पर। एक जोड़ा 2 जोड़ा यानी कि क्या आया? 3 गुना 2 जोड़ा बना तो 2 दूनी 4, तो हुआ हमारा 4। और अंदर में क्या कौन सा नहीं जोड़ा बना जी? तो 2 का, तो अंडर रूट 2 हमारा रह गया बाहर, यानी ये आया हमारा जी 12 अंडर रूट 2। इसको सोल्व किए तो हमारा आया 12 अंडर रूट 2। इसको सोल्व किए तो आया हमारा देखो अंडर रूट 32 था ना, तो अंडर रूट 32 को पहले हम अंडर रूट में से निकाले हैं। हमारे ख्याल से निकालना नहीं आता तो अभी भी कहते बाबू एक बार सुन लीजिएगा, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा पहले कि अंडर रूट को कैसे निकाला जाता है। सुनिए बताते हैं। कुछ भी अंडर रूट में होता है तो उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लिए जिसका जोड़ा बन रहा उसका जोड़ा बनाओ। जोड़ा 2 का जोड़ा बनाते एगो 2 बाहर, फिर 2 का जोड़ा बनाते एगो 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं बनाती, ये अंदर रह गया। ठीक है जी। देखो सुनो 3 अंडर रूट 32 था, यानी कि इसका हम सोल्व किए तो 2 गुना 2 और अंडर रूट 2 रहा। अब बाहर में एगो 3 और था, तो सबको गुना किए तो 2 दूनी 4 और 3 12। 12 अंडर रूट कितना आया जी? 2 आया। बड़ा कुत्ता से बोल रहा है। 12 अंडर रूट में कितना आया जी? 2 आया। यानी कि बाबू इसको सोल्व करने पर क्या आया? माइनस का 12 अंडर रूट में 2 प्लस का 12 अंडर रूट में 2 माइनस कितना है? 64 और अंडर रूट में है। अच्छा सुनो इस 64 को सॉल्व करोगे तो 8 नहीं हो जाएगा? 8 64, तो इसके जगह हम 8 लिख देते हैं, यहाँ पर 36 लिख देते हैं ब्रैकेट में। अब देखो सुनो जी, सुनिए अब इसको हम सोल्व करते हैं तो प्लस का और माइनस का खत्म कहानी, प्लस का माइनस का खत्म कहानी। क्या बचा जी? 36 और माइनस 8, तो 36 और माइनस 8, 36 माइनस 8, 36 में से 8 गया तो कितना आता है बाबू? 36 में से 8 गया तो कितना आता है? कहिएगा भैया 28 आता है। कितना आता है जी? 28 आता है। 36 में से 8 गया तो 28 आता है, तो लिखिए अंडर रूट 28। अब अंडर रूट 28 को सॉल्व कर लो जी। कहिएगा कैसे? अरे 28 का लो ना जी एलसीएम। 2 से गया 1 बार पर 4 बार पर, फिर 2 से गया 7 बार पर, फिर 7 से गया 1 बार पर, तो 2 और 2 का जोड़ा बना ना, तो 2 को लिखिए बाहर। 7 का जोड़ा बना क्या? नहीं बना, तो अंडर रूट 7 रह गया। लीजिए भैया आपका आंसर। ठीक है जी, 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7। ठीक है जी, इतना समझ में आया? कहेगा जी बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इसको मिटा देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। 8 तथा 18 का मध्य अनुपात निकालो तो जी क्या होगा? बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन।
8 तथा 18 का मध्य अनुपात क्या होगा? क्या होगा? बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है, निकालो तो। कहिएगा ये बहुत मुश्किल नहीं है जी, इजी है। लिखिए अंडर रूट में 8 गुना में 18, ठीक है जी। दोनों को कीजिए गुना, दोनों को कीजिए गुना, नहीं आता है तो कर लो ना। 18 गुना में 8, 8 8 64 हासिल 6, 8 को 1 से करेंगे, 8 कम 8 और 6 14, तो आंसर हुआ हमारा 144। सुनो सुनो सुनो, अंडर रूट 144 को सॉल्व करोगे तो पता है क्या आता है? 12 आता है। क्या आता है? 12 आता है। कहिएगा कैसे? अरे कर लेना बेकूफ, कोनो बड़का चीज है। अंडर रूट 144 को देखो इसे सॉल्व करना होता है। 144 का एलसीएम ले लो, 2 से गया 7 बार पर, 2 बार पर, 2 से गया 3 बार पर, 6 बार पर, 2 से गया 1 बार पर, 8 बार पर, 2 से गया 9 बार पर, फिर 3 से गया 3 बार पर, फिर 3 से गया 1 बार पर। 2 2 का जोड़ा बाहर में, 2 2 का जोड़ा फिर गुना लगा के बाहर में, 3 3 का जोड़ा फिर गुना लगा के बाहर में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आना गया। अरे आना गया, जिसका जोड़ा बनता है उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, समझे? सबका जोड़ा बना, रूट में कुछ हो रहा है नहीं, इसीलिए बाहर निकाल लिया। हमारा आंसर आया 12। ठीक है जी, हमारा आंसर आया 12। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग मध्य अनुपात निकालना सीख गए होंगे। कितना भी क्वेश्चन आए मध्य अनुपात का, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखिए कि अंडर रूट में a इंटू बी कर दीजिए, खत्म कहानी, तुरंत मध्य अनुपात निकल जाएगा। ठीक है जी, तुरंत मध्य अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब कल होगा तो आप लोग को क्वेश्चन भी देंगे। बहुत दिन से कह रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन थोड़ा लिख रहे हैं, लिख लेते हैं, तो या तो अपलोड कर देंगे और नहीं तो सबको बोर्डे पर लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, जय हिंद।